अल्लाह बेहतर करेगा। बताओ। I wish to advise you that application for this visa has been. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कारखान व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़, मैं अभी तक सैलून नहीं गया, मेरी हालत बहुत बुरी है। और हम, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले आए थे वो स्काई जंपर पार्क में, लेकिन तब हमारे लायक तो कुछ था नहीं, तो इसलिए हम वापस निकल गए थे। लेकिन आज जहरा ज़ैनब बच्चों को लेके आए। फ़िलहाल उसको बंदर नज़र आ गया। ज़हरा, मेरे गले की हालत क्या है? इसको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई कि मेरे काम की कोई चीज़ है। होल्ड माई हैंड। चल जी, हो गया शुरू काम। ज़हरा को तो नहीं पता, लेकिन ज़हरा की वहाँ अच्छी तरह खेल रही है। सो गाइस, एक और न्यूज़ है, हमारे वीज़ा का अपडेट आ गया है। मैंने अभी नहीं खोला, मतलब मेल आया है कि कुछ अपडेट हुआ है उसमें, तो अब घर जाके आराम से लैपटॉप पे देखेंगे क्या हुआ है वीज़ा का। वैसे तो मैं श्योर हूँ कि हो जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, और लेकिन फिर भी 19-20 का भी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो लेकिन अगर नहीं लगा तो भाई साहब बहुत वाट लगने वाली है। टिकट्स, होटल, सब बुकिंग जो है कैंसिल करनी पड़ेंगी। और होटल तो चलो हो जाएंगी, बाकी एयर टिकट्स वगैरह नहीं होंगी। और कहाँ जा रहा था, क्या वीज़ा था, क्या ड्रीम था, वो सब आप घर जाके एक बार डिस्कस करेंगे। घर जाएंगे, लैपटॉप खोलेंगे, फिर देखते हैं वीज़ा का अपडेट। ये मान नहीं रही है, बोलिए मुझे फिर जाना है। इसके लायक लेकिन है ही नहीं है। हाँ, आपके लायक था, लेकिन आपने अच्छा खेला। हम देख रहे थे, पैसा वसूल किया आपने, अच्छा। इनने कम खेला, आपने ज़्यादा खेला। फिर इनको खिलाना ही था। अच्छा, कैसा मज़ा आया ज़ैनब? अच्छा, हाई फाई, मज़ा आया? गुड। तो अब घर चलें? हम, मुझे वीज़ा का अपडेट आ गया मेल पे, अब देखते हैं जाके क्या है। अब मैं नहीं खोला, अब घर पे जाके लैपटॉप पे खोलना पड़ेगा ना। जनाब, तो मोस्ट एक्साइटिंग चीज़ हम करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं वीज़ा का अपडेट। क्या कर रहे हो? बस साइट खोल रहे हैं, मेल खोल रहे हैं, मेल में आया हुआ है। एक्साइटेड? यस, Nervous? जैसे ऐसा लग रहा है जैसे रिजल्ट देखना है। सेम, मुझे भी। ओके, दिस ईमेल इज इन ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन, वी आर अनएबल टू रिसीव रिप्लाई, डू नॉट रिस्पॉन्ड, वी विल नॉट रिस्पॉन्ड। अटैचमेंट कहाँ पे है? एप्लीकेशन, ओके। बोला क्या है, बताओ। रिफ्यूज, रिजेक्टेड। क्या? पर क्यों? रीज़न नहीं लिखा है? I wish to advise you that application for this visa has been refused for the following applicant. इट्स ओके, कोई नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। कहीं और चले जाना। ठीक है, फिलहाल अब बंद करो इसको। सो गाइज, देख तो लिया होगा आपने, मतलब वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। और क्यों है वो भी बताता हूँ। कहाँ का वीज़ा था, बहुत सारे लोगों ने गेस किया था ऑलरेडी। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा था, और एशेज़ देखने जाना था मेरे को, जो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था। अब क्या बता क्यों रहे हो? क्यों नहीं बता सकता? बंद रखो। नहीं, अब बता दो सारा कुछ। अब ठीक है, अगले साल फिर ट्राई करेंगे, और क्या। अब यही था, और मैं फाइनल टेस्ट देखने के लिए जा रहा था, जो लास्ट 5वां टेस्ट था, मैंने वो देखने जाना था। और ये मेरा बड़ा, जैसे मैंने बताया पहले भी, छोटा सा था, मेरे को ख्वाहिश थी। मैंने और कोई इंटरनेशनल मैच आज तक नहीं देखा, ना मुझे देखना है, मुझे सिर्फ एशेज़ देखना था। ना मैंने इंडिया पाकिस्तान का देखने का भी शौक़ किया कभी, लेकिन सिर्फ एशेज़ का शौक़ था, वो भी टेस्ट मैच का। बट अनफॉर्चुनेटली आवर वीज़ा हैज़ बीन रिजेक्टेड, वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। तो प्रॉब्लम ये है कि हम इसको रिव्यू भी नहीं कर सकते, मतलब अपील भी नहीं कर सकते आप। रीज़न बड़ा ही अजीब लिखा है इन्होंने। रीज़न पता है क्या है? क्या? रीजंस नहीं मिले, और मेरे इतने कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स नहीं है होम कंट्री में, तो मैं शायद वापस नहीं आऊँगा। अरे ये कैसा रीज़न है? हाँ, मतलब उनको लगा कि बीवी को छोड़ के भाग रहे हैं। मैंने तो ये भी लिखा हुआ था कि वो, मतलब फैमिली का उसमें तो देना ही पड़ता है डिटेल्स, घर पे कौन कौन है, तो उसमें तो ज़हरा का भी था, बीवी का भी था, मदर का था, फादर का था। एंड द प्रॉब्लम इज़ नाउ, अब मेरी एयर टिकट्स, मेरी होटल बुकिंग्स, मेरी मैच की टिकट्स, और मैंने वीआईपी टिकट्स खरीदी थी, और सब होटल्स तो चलो हो जाएगा कैंसिल, बाकी सब गया, रिजेक्ट हो गया। नहीं था यार, ये क्या कर रही है? ये खुश हो रही है? मैं खुश नहीं हो रही हूँ, मतलब खुश हो रही हो क्या? अल्लाह बेहतर करेगा। बेहतर कैसे होगा कि 2 लोग और जाएं साथ? नहीं, मेरे को आपने पहले पूछा था, मैंने आपको क्या बोला, मैं नहीं जाना चाहती। एक
तो सीजन में एक इंटरनेशनल ट्रिप काफ़ी है। चलो कोई नहीं। सो फ़िलहाल जी जनाब वीज़ा में नहीं मिला और अब मैं अपनी बुकिंग्स की जो है कैंसिलेशन प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने गेस किया था और बहुत सारे लोगों ने सही गेस किया था ऑस्ट्रेलिया का। आधे लोग मेलबर्न बोल रहे थे, सिडनी बोल रहे थे, आधे लोग यूके का बोल रहे थे, बहुत डिफरेंट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी काफ़ी लोगों ने गेसेस किए थे कि आप वहाँ जा रहे हो। लेकिन सबसे पहले जो गेस किया था वो अली तूर थे, उनका यूज़र नेम था। उन भाई ने बताया था कि प्रॉबली एशीज़ के लिए जा रहे हो, एशीज़ देखने जा रहे हो। सबसे पहले उन्होंने गैस मारा था और बहुत सही गैस मारा था। मैं बिल्कुल एशीज़ के लिए जा रहा था, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था एशीज़ देखना। लेकिन एनीवेज़ अभी टाइम है, हम अगले साल फिर से कोशिश करेंगे। अब एशीज़ एक्चुअली हर 2 साल में एक बार होता है, तो अब अगले साल भी नहीं, उसके अगले साल हम फिर से कोशिश करेंगे। और तब तक जो इस बार कमी रही, वैसे मुझे कमी तो मैंने कोई नहीं रखी थी, सब कुछ अच्छा था, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, फाइनेंशियल अच्छा दिखाया था, प्लस अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी थी मेरी। बट पता नहीं क्यों नहीं हुआ, उनको नहीं लगा सेटिस्फैक्ट्री। बट एनीवेज़ अब 26 में तो नहीं होगा, अब 27 में हम अप्लाई करेंगे फिर से, और फिर से इंशाल्लाह जाएंगे एशीज़ देखने, ज़रूर जाएंगे। तब तक शायद ट्रैवल हिस्ट्री और अच्छी हो जाए। तो ये था जी। तो सबसे पहले अली तूर भाई ने जो था वो गेस किया था और बिल्कुल सही गेस किया था। उसके बाद बहुत लोगों ने बोला था, लेकिन सबसे पहले उन्होंने बोला था। सो एनीवेज़, और कोई और जगह जा सकते हैं तो वो भी आप बताओ कि अब चलो जनवरी में वहाँ जानता, कहीं और जा सकते हैं फैमिली कोई ऐसी जगह पे फैमिली को ले जा सकते हैं। वो तो पूंछ के बगैर मैं बोल रहा हूँ, कोई और जगह बताना। आप लास्ट व्लॉग में से कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद अलविदा चाहेंगे। तो सबसे इसको क्या हो गया, ये मैंने इसके लिए चेयर लाई थी पंजाब से। बेबी बैठा है चेयर पे। अच्छा, बेबी रो तो पहला कमेंट है जी, यासिर मीर ने लिखा है गिव अवे कब कर रहे हो वकार साहब? जब 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे एक गिव अवे करेंगे, 100K हो जाएगा तब भी एक गिव अवे करेंगे, हर 50,000 पे हम एक गिव अवे करेंगे। डन। घैरुल निसा लिखती हैं, बस आपके ब्लॉग्स का वेट होता है, माय हस्बैंड इज़ लाइक गुस्से में, ये है कौन जिसको रोज़ तुम देखती हो? अब उसको क्या बोलूँ, सेम स्कूल में हम पढ़ते थे। अच्छा, नाम से तो नहीं पता चल रहा, बट ऑब्वियसली मैं अगर देखूंगा तो जानता हूँगा ज़रूर, पीपीएस में होंगे शायद। सो थैंक यू जी देखने के लिए, और भाई साहब को सलाम, गुस्सा ना करें, प्यार से रहें बहनें हमारी हो। उमर भाई के फ़ोन को क्या हुआ है? उमर भाई का फ़ोन ख़राब हो गया और वो उसको नया फ़ोन ले रहा है, कल या आज शायद ले लिया होगा, मुझे अभी वो इधर नहीं है, बाहर गए हैं। वकार भाई आप करगिल में कब मुझे आपसे मिलना है, कब आना है? या हुसैन लिखते हैं करगिल अब समर्स में ही आएंगे, हमने प्लान किया हुआ है समर्स में, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है जाने का। चौधरी जफ़र लिखते हैं, सदके जाऊँ तेरी आवाज़ पर ज़ैनब। ओह माय गॉड, आपके लिए कमेंट है, आपके लिए तारीफ़ की है। ज़फ़र नाज ने लिखा है, सदके जाऊँ तेरी आवाज़ पर ज़ैनब। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है ना। थैंक यू बोलो। थैंक यू। अच्छा, एक ये हाँ, क्या? मुझे कल एक मैसेज आया था, आप कुछ फैंस हैं, वो चाहते हैं कि आप उनका नाम लो ब्लॉग में। ठीक है, एक मिनट, मैं पहले एक कमेंट पढ़ लूँ फिर उनके नाम पढ़। समटाइम्स योर फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेप्शनली रिमार्केबल, इम्प्रेस यू, एनाम सईद। थैंक यू ब्रो। हाथ थक रहा है, गिम्बल उठा लेता हूँ, हाथ थक रहा है। ये बाहर जब निकलूँगा तब घर पे क्या गिम्बल उठा के घूमता रहूँ। जहरा एंड तबस्सुम दी जब व्लॉग में आती हैं तो मज़ा ही कुछ और होता है, स्टे ब्लेस्ड, फतेह लिखते हैं। थैंक यू जी। जोहा, सबा, सबीना, मुनीब, राशिद, फातिमा, आफरीन, उमर, मुस्कान, साइमा, राई फिरदौस, एवरीवन थैंक यू। बताओ किन के नाम पढ़े हैं? नसरीन, ज़ियान, ज़रफ़शन, सुवेद, इसरार, तोयब, नशवा, ज़ैनब ये ऐसा लग रहा है कोई अरबी आयत पढ़ रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन व्लॉग्स देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अगले व्लॉग में, कोई नई जगह ढूंढते हैं जहाँ वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने स्वेद का नाम लिया? हाँ लिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।